नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द जॉन ऑफ बुक्स पर, जहां हम किताबों की गहराइयों में उतरते हैं और उनके अनमोल ज्ञान को आप तक पहुंचाते हैं। आज हम एक बेहद खास किताब की शुरुआत कर रहे हैं, ओशो की ध्यान सूत्र। यह किताब ध्यान की गूढ़ विधियों को सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाती है। इस वीडियो में हम इसके पहले अध्याय को विस्तार से जानेंगे, तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला जो है चैप्टर है प्यास और संकल्प। आज इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओशो का हमारा पहला प्रवचन है ये, और जिसका नाम है प्यास और संकल्प। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस जो है प्रवचन में हम सीखेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हमारे ओशो कहते हैं, मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले तो आपका स्वागत करूं इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सके। बहुत लोग पैदा होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, सत्य की प्यास होना ही उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य न भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा न हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। सत्य यदि न मिले तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है। हमने चाहा था और हमने प्रयास किया था, हम श्रम किए थे और हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था और हमने जो हमसे बन सकता था वह हमने किया। और यदि सत्य न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हमें पैदा न हो तो जीवन बहुत दुर्भाग्य से भर जाता है। और मैं आपको यह भी कहूँ कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य को पाकर, जितना कि सत्य के लिए ठीक अर्थों में प्यासे हो जाना है। वह भी एक आनंद है। जो क्षुद्र के लिए प्यासा होता है वह क्षुद्र को पाकर भी आनंद उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा होता है वह उसे न भी पा सके तो भी आनंद से भर जाता है। इसे पुनः दोहराऊं, जो क्षुद्र के लिए आकांक्षा करे वह अगर क्षुद्र को पा भी ले तो भी उसे कोई शांति आनंद उपलब्ध नहीं होता है। और जो विराट की अभी पश्चात से भर जाए, वह अगर विराट को उपलब्ध न भी हो सके तो भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जिन अर्थों में हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं, उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें हमें उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज हमारे भीतर है और वे विकसित होंगे। लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ, उतना ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए वे बीज विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वो कहते हैं कि जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ, मतलब कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा उन्नति सोचनी चाहिए, तभी हमारे मन के भीतर छिपे हुए बीज जो विराट हैं वो श्रेष्ठ बन सकते हैं। वे कंपित होने लगते हैं और वो उनमें अंकुरन आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि शांति और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया है। इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात को स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हमें संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना ही काफ़ी नहीं होता, और भी बहुत सी सुरक्षाएं होती है। और बीज अंकुर बन जाए इसके लिए बीज की क्षमता काफ़ी नहीं है और बहुत सी सुविधाएं भी जरूरी है। इसके बाद हमारे ओशो कहते हैं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। जमीन पर बहुत बीज पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें बहुत क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे और एक एक बीज में फिर करोड़ों करोड़ों बीज लग सकते थे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि एक पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति है कि सारी जमीन पर पौधे उससे पैदा हो जाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि उस इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वह बीज नष्ट हो जाए और उससे कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की यह क्षमता है कि एक मनुष्य की जो क्षमता और भी बहुत अधिक है, मतलब वो कहते हैं कि एक बीज की जब इतनी क्षमता हो सकती है तो एक मनुष्य की कितनी क्षमता हो सकती है। एक बीज से इतना बड़ा विराट विकसित हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से एक अगर अणु को विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की चेतना का जो अणु है, अगर वह विकसित हो सके, अगर उसका विस्फोट हो सके, अगर उसका विकास हो सके, तो वह जिस शक्ति और ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं नहीं पाते हैं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है, उसकी प्यास आप में है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसके आगे वह कहते हैं, लेकिन इससे कोई यह न समझे कि आप यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो जरूरी हो कि आप प्यासे ही हो। यह आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं मात्र एक दर्शक की भांति भी, आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं एक मात्र सामान्य जिज्ञासा के भांति भी, आप यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं एक कौतूहल के कारण भी, लेकिन कौतूहल से कोई द्वार नहीं खुलते हैं। और जो भी ऐसे ही दर्शक की भांति खड़ा हो, उसे कोई रहस्य उपलब्ध नहीं होते हैं। इस जगत में जो भी पाया जाता है उसके लिए बहुत
उसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। इस जगत में जो भी पाया जाता है इसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। कौतूहल कुछ भी नहीं चुकाता, इसलिए कौतूहल कुछ भी नहीं पा सकता। कौतूहल से कोई साधना में प्रवेश नहीं करता। अकेली जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षा, एक गहरी प्यास। इसके आगे वह कहते हैं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। कल संध्या में किसी से कह रहा था कि अगर एक मरुस्थल में आप हो और पानी आपको ना मिले और प्यास बढ़ती चली जाए और वह घड़ी आ जाए कि अब आप मरने को हैं और अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं सकेंगे। अगर कोई उस वक्त आपको कहे कि हम यह पानी देते हैं लेकिन पानी देकर हम जान ले लेंगे आपकी, यानी आप जानने के मूल्य पर पानी देते हैं, आप उसको भी लेने को राजी हो जाएंगे क्योंकि मरना तो है ही। प्यासे मरने की बजाय तृप्त होकर मर जाना बेहतर है। उतनी जिज्ञासा, उतनी आकांक्षा जब आपके भीतर पैदा होती है तो उस जिज्ञासा और आकांक्षा के दबाव में आपके भीतर का बीज टूटता है और उसमें से अंकुर निकलता है। बीज ऐसे ही नहीं टूट जाते, उनको दबाव चाहिए, उनको बहुत दबाव चाहिए, बहुत उच्च ताप चाहिए, तब उनकी सख्त खोल टूटती है और उनके भीतर से कोमल पौधे का जन्म होता है। हम सबके भीतर एक बहुत खास खोल है और जो भी उस खोल के बाहर आना चाहते हैं अकेले कौतूहल से नहीं आ सकते हैं। इसलिए स्मरण रखिए, जो मात्र कौतूहल से इकट्ठे हुए हैं वे मात्र कौतूहल को लेकर वापस लौट जाएंगे। उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। जो दर्शक के भांति इकट्ठे हुए हैं वे दर्शक की भांति ही वापस लौट जाएंगे। उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकेगा। इसलिए प्रत्येक अपने भीतर पहले तो यह ख्याल कर लें उनमें प्यास है, उनमें प्यास है। प्रत्येक आपके भीतर यह विचार कर लें वह प्यासा है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव कर ले। वह सच में परमात्मा में उत्सुक है, उसकी कोई उत्सुकता है सत्य, कोई शांति की, आनंद की उपलब्ध करने के लिए अगर नहीं है तो वह समझे कि वह जो भी करेगा उस करने में कोई प्राण नहीं हो सकेंगे, यह निष्प्राण होगा। और तब फिर उस निष्प्राण चेष्टा का अगर कोई फल ना हो तो साधना जिम्मेवार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। लेकिन पहली बात अपने भीतर अपनी प्यास को खोजना और उसे स्पष्ट कर लेना है। आप में कुछ पाना चाहते हैं, अगर पाना चाहते हैं तो पाने का रास्ता है। सच एक बार ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे थे। एक व्यक्ति ने उनको आकर कहा कि आप रोज कहते हैं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोक्ष पा क्यों नहीं लेता है। बुद्ध ने कहा, मेरे मित्र एक काम करो, संध्या को गाँव में जाना और सारे लोग से पूछ कर आना वे क्या पाना चाहते हैं। एक रिश्ता बनाओ और हर एक का नाम लिखो और उसके सामने लिख लेना उसकी क्या आकांक्षा है। वह आदमी गांव में गया, उसने जाकर पूछा, उसने एक एक आदमी से पूछा, थोड़े से लोग थे उस गांव में, उन सब ने उत्तर दिया। वह सांझ को वापस लौटा, उसने बुद्ध को आकर वह फरिश्ता दी। बुद्ध ने कहा, इसमें कोई कितने लोग मोक्ष की आकांक्षी है। वह बहुत हैरान हुआ, उसमें एक भी आदमी ने अपनी आकांक्षा को मोक्ष नहीं लिखाया था। बुद्ध ने कहा, हर एक आदमी पा सकता है यह मैं कहता हूँ, लेकिन हर आदमी पाना चाहता है यह मैं नहीं कहता। हर एक आदमी पा सकता है यह बहुत अलग बात है, और हर एक आदमी पाना चाहता है यह बहुत अलग बात है। अगर आप पाना चाहते हैं तो आप आश्वासन माने, अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है, और अगर आप नहीं पाना चाहते तो इस जमीन पर कोई भी ताकत आपको देने में भी समर्थ नहीं है। इसको जरा गौर से सुनिएगा, ये बताते हैं नीचे, इसको मैंने हाईलाइट किया है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र जो स्मरण रखना है, ये पहला सूत्र बता रहे हैं वह यह है कि आपके भीतर एक वास्तविक प्यास अगर है तो आश्वासन माने कि रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। आपकी प्यास आपके लिए रास्ता बनेगी। दूसरी बात जो मैं प्रारंभिक रूप से यह कहना चाहूँ वह यह है कि बहुत बार हम प्यासे भी होते हैं लेकिन हम आशा से भरे हुए नहीं होते हैं। हम प्यासे होते हैं लेकिन आशा नहीं होती, हम प्यासे होते हैं लेकिन निराश होते हैं। और जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम निराशा में समाप्त होगा। इसे भी स्मरण रखें, जिसका पहला कदम निराशा में उठेगा उसका अंतिम कदम भी निराशा से समाप्त होगा। अंतिम कदम अगर सफलता और सार्थकता में जाना है तो पहला कदम बहुत आशा में उठना चाहिए। तो इन 3 दिनों के लिए आपसे कहूँगा, यूँ तो पूरे जीवन के लिए कहूँगा, एक बहुत आशा से भरा हुआ दृष्टिकोण। क्या आपको पता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके चित्त का, कि क्या आप आशा से भरकर किसी काम को कर रहे हैं या निराशा से। अगर आप पहले से निराश हैं तो आप अपने ही हाथ से उस डाल को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे यह कहूँ, साधना के संबंध में बहुत आशा से भरा हुआ होना बहुत महत्वपूर्ण है। आशा से भरे हुए होने का मतलब है कि अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को पाया है, अगर इस जमीन पर मनुष्य ने किसी इतिहास के कभी भी कोई मनुष्य आनंद को और चरम शांति को उपलब्ध हुआ है तो कोई भी कारण नहीं है कि मैं उपलब्ध क्यों नहीं हो सकूंगा। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है। इसको मैं एक बार और दोहराना चाहूँगा। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखें जिसका जीवन अंधकार से भरा हुआ है और जिन्हें कोई आशा और कोई किरण और कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। उन थोड़े से लोगों को इतिहास देखें जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। उन बीजों को मत देखें जो वृक्ष नहीं बन पाए, उन सड़ गए और नष्ट हो गए। उन थोड़े से बीजों को देखें जिन्होंने विकास की उपलब्ध किया और परमात्मा तक पहुँचे। और स्मरण रखें कि उन बीजों को जो संभव हो सका वह प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो भी संभव हुआ है वह प्रत्येक दूसरे मनुष्य को संभव है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि बीज के रूप में आपकी शांति उतनी ही है जितनी बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की या क्राइस्टस की है। परमात्मा के जगत में इस अर्थों में कोई अन्याय नहीं है कि वहाँ कम और ज़्यादा संभावनाएं दी गई हो। संभावनाएं
सबकी बराबर है, लेकिन वास्तविकताएं सबकी बराबर नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत लोग अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में परिणत करने का प्रयास भी कभी नहीं करते। तो एक आधारभूत ख्याल आशा से भरा हुआ होना है। इसके बाद वो कहते हैं, यह विश्वास रखें कि अगर कभी भी किसी को शांति उपलब्ध हुई है, आनंद उपलब्ध हुआ है, तो मुझे भी उपलब्ध हो सकेगा। अपना अपमान न करें निराश होकर। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। इसका अर्थ है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं भी पा सकूंगा। मैं आपको कहूँ इस योग्य आप हैं, निश्चित पा सकेंगे। देखें, निराशा में भी जीवन भर कर चलकर देखा है, निराशा में भी जीवन भर चलकर देखा है, आशा में इन 3 दिन चलकर देखें। इतनी आशा से भरकर चले कि होगी घटना, जरूर घटना घटेगी। क्यों यह हो सकता है? आप आशा से भरे हो, लेकिन बाहर की दुनिया में हो सकता है कोई काम आप आशा से भरे हुए हो तो भी न कर पाए, लेकिन भीतर की दुनिया में आशा बहुत बड़ा रास्ता है। जब आप आशा से भरते हैं, उसका कण कण आशा से भर जाता है, आपका कण कण आशा से भर जाता है, आपका रोआ रोआ आशा से भर जाता है, आपकी श्वास श्वास आशा से व्याप्त हो जाती है, मतलब आशा से भर जाती है। आपके विचार पर आशा का प्रकाश भर जाता है, और आपके प्राण के संपादन में, आपके हृदय की धड़कन में आशा व्याप्त हो जाती है। आपका पूरा व्यक्तित्व जब आशा से भर जाता है तो भूमिका बनती है कि आप कुछ कर सकेंगे। और निराशा का भी व्यक्तित्व होता है, कड़ कड़ रो रहा है, उदास है, थका हुआ है, डूबा हुआ है, कोई प्राण नहीं है, सब जैसे कि आदमी जिंदा जिंदा नाम मात्र को हो और मरा हुआ हो, ऐसा। उसके बाद यह कहते हैं, आदमी किसी प्रयास पर निकलेगा, किसी अभियान पर, तो क्या पा सकेगा। और आत्मिक जीवन का अभियान सबसे बड़ा अभियान है। इससे बड़ी कोई चोटी नहीं है, इससे कोई मनुष्य कभी चढ़ा हो, जिसको कोई मनुष्य कभी चढ़ा हो। सबसे बड़ी कोई गहराई नहीं है समुद्रों की, इसमें मनुष्य ने कभी डुबकी लगाई हो। स्वयं की गहराई सबसे बड़ी गहराई है, और मनुष्य की ऊंचाई सबसे बड़ी ऊंचाई है। इस अभियान पर जो निकला हो उसे बड़ी आशाओं से भरा हुआ होना चाहिए। जो मैं कहूँगा, 3 दिन आशा की एक भाव स्थिति को कायम रखें। आज रात ही जब सोएं तो बहुत आशा से भरे हुए सोएं, और यह विश्वास कर लें सोएं कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो कुछ होगा, कुछ हो सकेगा, कुछ किया जा सकेगा। दूसरी बात मैंने कही आशा का एक दृष्टिकोण। आशा के इस दृष्टिकोण के साथ ही यह भी आपको स्मरण दिला दूं, इन पीछे कुछ वर्षों के अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी निराशा इतनी गहरी है कि जब हमें कुछ मिलना भी शुरू होता है तो निराशा के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, वे अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। यहाँ से एक कहानी वो बता रहे हैं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा इस कहानी को। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आते हैं, वे अपनी पत्नी को मेरे पास लाए। उन्होंने पहले दिन जब वे आए थे तो मुझे कहा कि मेरी पत्नी को नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती बिना दवा के, और दवा से भी 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं आती है। और मेरी पत्नी भयभीत है, अनजाने भय उसे परेशान किए रहते हैं। घर के बाहर निकलती है तो डरती है, मनुष्य के भीतर होती है, मतलब घर के भीतर होती है तो डरती है ये कि मकान न गिर जाए। अगर पास में कोई ना हो तो घबराती है कि अकेले में कहीं मृत्यु ना हो जाए, इसलिए पास में कोई होना ही चाहिए। रात को सब दवाइयाँ अपने पास में रखकर सोती है कि बीच रात में कोई खतरा ना हो जाए। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी की यह भय को और निराशा की हालत बताई। मैंने उनको कहा कि ध्यान का यह छोटा सा प्रयोग कर लीजिए, लाभ होगा। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। 7 दिन बाद वे मुझसे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसा है? वे बोले अभी कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। उन्होंने मुझसे पूछा और कहा मुझसे कुछ खास नहीं हुआ, बस नींद भर आने लगी है। 7 दिन बाद वे मुझसे फिर मिले। मैंने फिर उनसे पूछा क्या हुआ, वे बोले कि कभी कुछ खास नहीं हुआ, अभी भी कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा भय दूर हो गया है। वे 7 दिन बाद मुझे फिर मिले। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, वे बोले अभी कुछ विशेष तो नहीं हुआ, यही है कि थोड़ा नींद आ रही है, भय कम हो गया है, दवाइयाँ ववाइयाँ अपने पास नहीं रखती और कुछ खास नहीं हुआ। इनको मैं निराशा की दृष्टि कहता हूँ। और ऐसे आदमी को कुछ हो भी जाए तो भी उसे पता नहीं चलेगा। यह दृष्टि तो बुनियाद से अलग है। इसका तो मतलब है उस आदमी को कुछ हो नहीं सकता, अगर हो भी जाए तो भी उसे कभी पता नहीं चलेगा कि कुछ हुआ, और बहुत कुछ हो सकता था जो कि रुक जाएगा। तो आशा से इस दृष्टिकोण के साथ साथ प्रसंगवशात मैं आपसे यह कहूँ, इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको स्मरण रखें, और जो घटित ना हो उसको बिल्कुल स्मरण न रखें। इन 3 दिनों में जो घटित हो उसको स्मरण रखें, और जो घटित ना हो जो न हो पाए उसे बिल्कुल स्मरण न रखें। स्मरणीय वह है जो घटित हुआ हो। थोड़ा सा कण भी अगर आपको शांति का लगे उसको पकड़ें, वह आपको आशा देगा और गतिमान करेगा। और अगर आप उसको पकड़ते हैं जो नहीं हुआ तो आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, और जो हुआ है वह भी मिट जाएगा। तो इन 3 दिनों में यह भी स्मरण रखें कि इन ध्यान के
प्रयोगों में जो थोड़ा-सा आपको अनुभव हो उसको स्मरण रखें, उसको आधार बनाएँ आगे के लिए, जो न हो उसको आधार न बनाएँ। मनुष्य जीवन भर इसी दुःख में रहता है, जो उसे मिलता है उसे भूल जाता है और जो उसे नहीं मिलता उसका स्मरण रखता है। ऐसा आदमी गलत आधार पर खड़ा है, वैसा आदमी बनें जिसे जो मिला है उसे स्मरण रखें और उस आधार पर खड़ा न हो। अभी मैं पढ़ता था, एक व्यक्ति ने किसी को कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दरिद्र हूँ। उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम दरिद्र हो तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी बाईं आँख चाहता हूँ, इसके मैं 5,000 रुपए देता हूँ। तुम 5,000 रुपए ले लो और बाईं आँख दे दो। उस आदमी ने कहा यह मुश्किल है, मैं बाईं आँख नहीं दे सकता। उसने कहा मैं 10,000 रुपए देता हूँ, दोनों आँखें दे दो। उसने कहा 10,000 फिर भी मैं नहीं दे सकता हूँ। उसने कहा मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ, तुम अपनी जान मुझे दे दो। उसने कहा यह असंभव है, मैं नहीं दे सकता। तो उस आदमी ने कहा तब तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसका बहुत दाम है। तुम्हारे पास 2 आँखें हैं जिसको तुम 10,000 में देने को राज़ी नहीं हो, लेकिन तुम यह कह रहे थे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उस आदमी और उस विचार को इस बात आपसे कह रहा हूँ, जो आपके पास है आपको स्मरण रखें और जो साधना में मिले थोड़ा-सा रत्ती भर भी मिले उसे स्मरण रखें। उसका विचार करें, उसकी चर्चा करें, उसके आधार से और मिलने का रास्ता बनेगा। क्योंकि आशा बढ़ेगी और जो नहीं मिला, एक महिला मेरे पास आती थी, पढ़ी लिखी है, एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर है, संस्कृत की विद्वान है। वे मेरे पास आती थी, एक 7 दिन का प्रयोग चलता था ध्यान का, उसमें आती थी। पहले दिन में प्रयोग करने के बाद उठी और बाहर जाकर मुझसे कही, "क्षमा करें अभी मुझे आज कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए।" पहले दिन में प्रयोग की और बाहर जाकर मुझसे कही, "क्षमा करें, अभी मुझे कोई ईश्वर के दर्शन नहीं हुए।" मैंने कहा अगर ईश्वर के दर्शन हो जाते तो ही खतरे की बात होती, क्योंकि इतना सस्ता जो ईश्वर मिल जाए उसे फिर शायद आप किसी मतलब का भी ना समझती। और मैंने उनसे कहा कि जो यह आकांक्षा करें कि वह 10 मिनट आँख बंद करके बैठ गया है इसलिए ईश्वर को पाने का हकदार हो गया, उससे ज़्यादा मूढ़तापूर्ण और कोई वृत्ति और विचार नहीं हो सकता। तो मैं आपसे यह कहता हूँ कि जो थोड़ी-सी भी शांति और किरण आपको मिले उसे आज सूरज समझें। इसलिए सूरज समझें कि उसी किरण का सहारा पकड़कर आप सूरज तक पहुँच जाएँगे। इस अंधकार से भरे कमरे में अगर मैं बैठा हूँ और एक मुझे थोड़ी-सी किरण दिखाई पड़ती हो, मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं यह कहूँ कि यह किरण क्या है, अंधकार इतना घना है, इस किरण से क्या होगा, अंधकार इतना ज़्यादा है। एक रास्ता यह भी है कि मैं कहूँ कि अंधकार कितना ही हो लेकिन एक किरण मुझे उपलब्ध है और अगर मैं इसको दिशा में इसका अनुगमन करूँ तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा जहाँ से किरण पैदा हुई हो, और जहाँ सूरज होगा तो मैं आपको अंधकार ज़्यादा हो मैं आपको अंधकार ज़्यादा हो तो भी उसे विचार करने को नहीं कहता, किरण छोटी हो तो भी उस पर ही विचार को खड़ा करने को कहता हूँ। इससे आशा की दृष्टि खड़ी होगी। सचिन, आप पहाड़ में वह नहीं, अन्यथा हमारे जीवन बड़े उल्टे हैं। अगर मैं आपको एक गुलाब के फूल के पौधे के पास ले जाऊं और आपको पौधा दिखाऊं तो शायद आप मुझसे कहें कि इसमें क्या है, भगवान कैसा अन्यायी है, 2-4 तो फूल हैं, हज़ारों कांटे हैं। एक दृष्टि यह भी है कि गुलाब के पास जाकर हम यह कहें कि भगवान कैसी अन्यायी है, हज़ारों कांटे हैं, कहीं एक आध फूल है। इसको कहने का एक ढंग और भी हो सकता है, एक दृष्टि और भी हो सकती है, एक और अप्रोच भी हो सकता है कि कोई आदमी उसी पौधे के पास जाकर यह कहे कि भगवान कैसा अद्भुत है कि जहाँ लाखों कांटे हैं उनमें भी एक फूल खिल जाता है। कोई इसे यूँ भी देखे सकता है कि कहे कि जहाँ लाखों कांटे हैं उनमें भी एक फूल खिल सकता है। दुनिया अद्भुत है, कांटों के बीच भी फूल खिलने की संभावना इतनी आश्चर्यजनक है। तो मैं आपको दूसरी दृष्टि रखने को कहूँगा। इन 3 दिनों में छोटी-सी भी आशा को जो भी झलक आपको मिले साधना में उसको आधार बनाएँ, उसको संबल बनाएँ। तीसरी बात, साधना के इन 3 दिनों में आपको ठीक वैसे ही नहीं जीना जैसे आप आज साँझ तक जीते रहे हैं। मनुष्य बहुत कुछ आदतों का यंत्र है और अगर मनुष्य अपनी पुरानी आदतों के घेरे में ही चले तो साधना की नई दृष्टि खोलने में उसे बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो थोड़े से परिवर्तन करने को मैं आपसे कहूँगा। एक परिवर्तन जो मैं आपसे यह कहूँगा कि इन 3 दिनों में आप ज़्यादा बातचीत ना करें। बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है और आपको यह नहीं कि आप कितनी बातें कर रहे हैं सुबह से साँझ तक, जब तक आप जग रहे हैं बातें कर रहे हैं या तो किसी से कर रहे हैं, अगर फिर कोई मौजूद नहीं है तो अपने भीतर खुद से ही कर रहे हैं। इन 3 दिनों में आप इसका बहुत सजग प्रयास करें कि आपकी बातचीत जो कि बहुत यांत्रिक आदत है वह न चले। आदत है हमारी यह साधक के जीवन में बहुत संघात है। इन 3 दिनों में मैं चाहूँगा आप कम से कम बात करें और जो बात भी करें वह बात भी अच्छा हो कि आपकी वही सामान्य ना हो जो आप रोज़ करते हैं। आप क्या रोज़ बातें करते हैं उसका कोई बहुत मूल्य है। आप उससे नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं आपको। आप कर रहे हैं उसका अगर नहीं
उसे बताएंगे कोई अहित है। इन 3 दिनों में स्मरण रखें कि हमें किसी से कोई विशेष बात नहीं करनी। बहुत अद्भुत लाभ होगा। अगर कोई थोड़ी बहुत बात आप भी करें, अच्छा हो कि वह साधना से ही संबंधित हो, और कुछ न हो अच्छा तो यह है कि न ही करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन को रखें। वह भी ज़बरदस्ती मौन रखने को नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल ही न बोलें या लिख कर बोलें। आप बोलने के लिए मुक्त हैं, बातचीत के लिए मुक्त नहीं हैं। और स्मरण पूर्वक जितना सार्थक हो उतना ही बोले, बाकी चुप रहें। इससे जो लाभ होंगे, हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो बड़ा लाभ होगा कि व्यर्थ की जो शक्ति व्यय होती है बोलने की, वह संचित होगी और उस शक्ति का हम उपयोग साधना में कर सकेंगे। दूसरा लाभ यह होगा कि आप दूसरे लोगों से टूट जाएंगे और आप थोड़े एकांत में जाएंगे। हम यहाँ पहाड़ पर आए हैं, पहाड़ पर आने का कोई प्रयोजन पूरा ना होगा अगर यहाँ हम 200 लोग इकट्ठे हुए हैं और आपस में बातचीत करते रहे, बैठकर गपशप करते रहे, तो हम भीड़ के भीड़ में रहें, एक एकांत में नहीं आ पाएँ। एकांत में आने के लिए पहाड़ पर जाना ही ज़रूरी नहीं है, यह भी ज़रूरी है कि आप दूसरे लोगों से अपना संबंध थोड़ा शिथिल कर लें और अकेले हो जाएँ। बहुत नामात्र को संबंध रखें, समझें कि आप अकेले हैं इस पहाड़ पर और दूसरा कोई नहीं है, और आपको इस तरह जीना है जैसे आप अकेले आए होंगे। अकेले आए होते, अकेले रहते, अकेले घूमने जाते, अकेले किसी दरख्त के नीचे बैठते, वैसे ही झुंड में आप न जाएँ, 4-6 मित्र बनकर न जाएँ, अलग-अलग एक-एक। इन 3 दिनों में हम इस तरह जिएँ, यह मैं आपको कहूँ कि भीड़ में जीवन का कोई श्रेष्ठ सत्य न कभी पैदा होता है और न कभी अनुभव होता है। भीड़ में कोई महत्वपूर्ण बात कभी नहीं होती है। जो भी सत्य के अनुभव हुए हैं वे अत्यंत एकांत में और अकेलेपन में हुए हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है इसको। जब हम किसी मनुष्य से नहीं बोलते और जब हम सारी बातचीत बाहर और अंदर मन कर लेते हैं, तो प्रकृति किसी बहुत रहस्यमयी ढंग से हमसे बोलना शुरू करती है। यह शायद हमें निरंतर बोल रही है, लेकिन हम अपनी बातचीत में इतने व्यस्त हैं कि वह धीमी सी आवाज़ हमें सुनाई ही नहीं पड़ती। हमें अपनी सारी आवाज़ बंद कर देनी होगी ताकि हम उस अंतःचेतन की आवाज़ को सुन सकें जो प्रत्येक के भीतर चल रही है। तो इन 3 दिनों में बिल्कुल बातचीत को छेड़ कर दें स्मरण पूर्वक। अगर आदतवश बातचीत शुरू हो जाए और ख्याल आ जाए तो बीच में ही वही तोड़ दे और क्षमा मांग ले कि भूल हो गई। अकेले में जाएं, यहाँ जो हम प्रयोग करेंगे वे तो करेंगे ही, लेकिन आप अकेले में प्रयोग करें। कहीं भी चले जाएं, किसी दरख्त के नीचे बैठें, हम यह भी भूल गए हैं कि हमारा प्रकृति से कोई संबंध है और कोई नाता है, और हमको यह भी पता नहीं है कि प्रकृति के संध्या में व्यक्ति जितनी शीघ्रता से परमात्मा की निकटता में पहुंचता है उतना और कहीं नहीं पहुंचता। तो इस अद्भुत 3 दिन के मौके का, अवसर का लाभ उठाएं, अकेले में चले जाएं और व्यर्थ की बातचीत ना करें। वह 3 दिन के बाद फिर करने को आपको काफ़ी समय रहेगा, उसे बाद में कर ले सकते हैं। इस तीसरी बात को स्मरण रखें कि अधिकतर 3 दिन मौन में, एकांत में और अकेले में बिताने हैं। सब साथ हो तो भी अकेले में ही हम बिता रहे हैं। साधना का जीवन अकेले का जीवन है। हम यहाँ इतने लोग हैं, हम ध्यान करने बैठेंगे तो लगेगा कि समूह में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सब ध्यान व्यक्तिगत है, समूह का कोई ध्यान नहीं होता। बैठे ज़रूर हम यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन हर एक भीतर जब अपने जाएगा तो अकेला रह जाएगा। जब वह आँख बंद करेगा अकेले हो जाएगा, और जब शांति में प्रवेश करेगा उसके साथ कोई भी नहीं होगा। हम यहाँ 200 लोग होंगे, लेकिन हर एक आदमी अकेले अपने साथ होगा, बाकी 199 के साथ नहीं होगा। सामूहिक कोई ध्यान नहीं होता, ना कोई प्रार्थना होती है। सब ध्यान, सब प्रार्थनाएं व्यक्तिगत होती है, अकेले में होती है। यहाँ भी हम अकेले रहेंगे, बाहर भी हम अकेले रहेंगे, और अधिकतर मौन के समय को व्यतीत करेंगे, नहीं बोलेंगे। इतना ही काफ़ी नहीं है कि नहीं बोलेंगे, अंतस में भी स्मरण रखने की व्यर्थ की जो निरंतर बकवास चल रही है आपके भीतर, आप खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, उसे भी शिथिल रखेंगे, उसे भी छोड़ेंगे। अगर भीतर वह शिथिल न होती तो बहुत स्पष्ट भीतर आदेश दें कि बकवास बंद कर दो, बकवास मुझे पसंद नहीं है। अपने भीतर स्वयं से कहें। यह भी मैं आपको कहूँ कि साधना के जीवन में अपने से खुद आदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आदेश देकर देखें, अकेले में बैठ जाएं और अपने मन को कह दें कि बकवास बंद कर, मुझे यह पसंद नहीं, और आप हैरान होंगे कि एक झटके में बातचीत भीतर टूटेगी। 3 दिन स्मरण पूर्वक भीतर आदेश दे दे कि बातचीत मुझे नहीं करनी है। आप 3 दिन में पाएंगे कि अंतर पड़ा है और क्रमशः भीतर की बातचीत बंद हो गई है। 5वीं बात, कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कोई तकलीफ़ें हो सकती है। 3 दिन उसका कोई ख्याल नहीं रहेगा। कोई छोटी मोटी तकलीफ़ हो, अड़चन हो, उसका कोई ख्याल नहीं करेगा। हम किन्हीं सुविधाओं के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। अभी अभी मैं एक चीनी साध्वीन का जीवन पढ़ता था। वह एक गाँव में गई थी। उस गाँव में थोड़े से मकान थे। उसने उस मकान के सामने जाकर, सांझ हो रही थी, रात पड़ने को थी, वह अकेली साध्वी
थी। उसने लोगों से कहा कि मुझे घर में ठहर जाने दें। अपरिचित स्त्री फिर उस गांव में जो लोग रहते थे वह उनके धर्म के मानने वाले नहीं थी। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। दूसरा गांव बहुत दूर था और रात और अकेली उसे उस रात एक खेत में जाकर सोना पड़ा। वह एक चोरी से दरख्त के नीचे जाकर छुप गई, चुपचाप सो गई। रात 2 बजे उसकी नींद खुली। सर्दी थी और सर्दी की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा फूल सब खिल गए हैं और दरख्त पूरा फूलों से लदा है और चांद ऊपर आ गया है और बहुत अद्भुत चांदनी है। और उसने उस आनंद के क्षण को अनुभव किया। सुबह उठ उस गांव में गई और उनको धन्यवाद दिया जिन्होंने रात्रि दरवाजा मतलब बंद कर लिए थे। और उन्होंने पूछा काहे का धन्यवाद। उसने कहा तुमने मुझ पर करुणा और दया करके रात अपने द्वार बंद कर लिए। उसका धन्यवाद मैं एक बहुत अद्भुत क्षण को उपलब्ध कर सकी। मैंने चेरी के फूल खिले देखे और मैंने पूरा चांद देखा और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। और अगर आपने मुझे जगह दे दी होती तो मैं वंचित रह जाती। तब मैं समझी कि उनकी करुणा कि उन्होंने क्यों मेरे लिए द्वार बंद कर रखे हैं। यह एक दृष्टि है, एक कोण है। आप भी हो सकता था उस रात द्वार के लौटा दिए गए होते तो शायद आप इतने गुस्से में होते रात भर और उन लोगों के प्रति इतनी आपके मन में घृणा और इतना क्रोध होता कि शायद आपको जब चोरी में से फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते और जब चांद ऊपर आता तो आपको पता नहीं चलता। धन्यवाद तो बहुत दूर था, आप यह सब अनुभव भी नहीं कर पाते। जीवन में एक और स्थिति भी है जब हम प्रत्येक जीवन के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। साधक स्मरण रखें कि उन्हें 3 दिनों में प्रत्येक चीज़ के प्रति धन्यवाद से भर जाना है। जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिलता उससे कोई प्रयोजन नहीं। उस भूमिका में अर्थ पैदा होते हैं, उस भूमिका में भीतर एक निश्चितता पैदा होती है और एक सरलता पैदा होती है और अंतिम रूप में एक बार और इन 3 दिनों में हम निरंतर भीतर एक निश्चितता पैदा होती है। निरंतर प्रयास करेंगे अंतस प्रवेश का, ध्यान का, समाधि का। उस प्रवेश के लिए एक बहुत प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत है। प्रगाढ़ संकल्प का यह अर्थ है हमारा जो मन है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसको हम चेतन मन कहते हैं, उसी में सब विचार चलते रहते हैं। उससे बहुत ज़्यादा गहराइयों में हमारा 9 हिस्सा मन और है। अगर हम मन के 10 खंड करें तो एक खंड हमारा कौशक है, चेतन है। 9 खंड हमारे अचेतन और अनकॉन्शियस है। इस एक खंड में ही हम सब सोचते विचारते हैं। 9 खंडों में उसकी कोई खबर नहीं होती, 9 खंडों में उसकी कोई सूचना नहीं पहुंचती। हम यहाँ सोच लेते हैं कि ध्यान करना है, समाधि में उतरना है, लेकिन हमारे मन का बहुत सा हिस्सा अपरिचित रह जाता है। वह अपरिचित हिस्सा हमारा साथ कभी नहीं देगा और अगर उसका साथ हमें नहीं मिला तो सफलता बहुत मुश्किल है। उसका साथ मिल सके इसके लिए संकल्प करने की ज़रूरत है और संकल्प मैं आपको समझा दूं कैसा हम करेंगे। अभी यहाँ संकल्प करके उठेंगे और फिर जब रात्रि में आप अपने बिस्तरों पर जाएं तो 5 मिनट के लिए उस संकल्प को पुनः दोहराएं और उस संकल्प को दोहराते दोहराते ही नींद में सो जाएं। संकल्प को पैदा करने का जो प्रयोग है वह मैं आपको समझा दूं, उसे हम यहाँ भी करेंगे और रोज़ नियमित करेंगे। संकल्प से मैंने आपको समझाया कि आपका पूरा मन चेतन और अचेतन इकट्ठे रूप से यह भाव कर ले कि मुझे शांत होना है, मुझे ध्यान को उपलब्ध होना है। जिस रात्रि गौतम बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई उस रात वे अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने कहा अब जब तक मैं परम सत्य को उपलब्ध न हो जाऊं तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं। हमें लगेगा उससे क्या मतलब है, आपके नहीं उठने से परम सत्य कैसे उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन यह ख्याल कि जब तक मुझे परम सत्य उपलब्ध न हो जाए मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, यह सारे प्राण में गूंज गया। वे नहीं उठे जब तक परम सत्य उपलब्ध नहीं हुआ और आश्चर्य है कि परम सत्य उसी रात्रि उन्हें उपलब्ध हुआ। वे 6 वर्ष से चेष्टा कर रहे थे लेकिन इतनी प्रगाढ़ संकल्प किसी दिन नहीं हुआ था। संकल्प की प्रगाढ़ता कैसे पैदा हो वह मैं छोटा सा प्रयोग आपको कहता हूँ, वह हम अभी यहाँ करेंगे और फिर उसे हम रात्रि में नियमित करके सोएंगे। अगर आप अपनी सारी श्वास को बाहर फेंक दें और फिर श्वास को अंदर ले जाने दे, रुक जाएं, क्या होगा? अगर मैं अपनी सारी श्वास बाहर फेंक दूं और फिर नाक को बंद कर लें और श्वास को भीतर न जाने दूं तो क्या होगा? क्या थोड़ी देर में मेरे सारे प्राण उस श्वास को लेने को तड़फड़ाने नहीं लगेंगे? तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रयोग बताया है ध्यान कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं।
वे आगे कहते हैं, क्या मेरा रोआ रोआ और मेरे शरीर के जो लाखों कोष्ठ है वे मांग नहीं करने लगेंगे कि हवा चाहिए, हवा चाहिए। जितनी देर मैं रुकूंगा उतना ही मेरे गहरे और चेतन का हिस्सा पुकारने लगेगा, हवा चाहिए। जितनी देर मैं रोके रहूंगा उतने ही मेरे प्राण के नीचे के हिस्से भी चिल्लाने लगेंगे, हवा चाहिए। अगर मैं आखिरी क्षण तक रोके रहूं तो मेरा पूरा प्राण मांग करने लगेगा, हवा चाहिए। यह सवाल आसान नहीं है कि ऊपर का हिस्सा को कहे, ऊपर का हिस्सा ही कहे यह अब यह जीवन और मृत्यु का सवाल है, तो नीचे के हिस्से भी पुकारने लगेंगे कि हवा चाहिए। इस क्षण की स्थिति में जब पूरे प्राण को हवा मांगते हो, तब आप अपने मन में यह संकल्प सतत दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। उन क्षणों में जब आपके पूरे प्राण श्वास मांगते हो, जब आप अपने मन में यह भाव दोहराते हैं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, यह मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, उस वक्त आपका मन यह दोहराता रहे। उस वक्त आपके प्राण श्वास मांग रहे होंगे और आपका मन यह दोहराएगा। जितनी गहराई तक प्राण कंपित होंगे उतनी गहराई तक आपका यह संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरे प्राण कंपित हालत में इस वाक्य को दोहराया तो यह संकल्प प्रगाढ़ हो जाएगा। प्रगाढ़ का मतलब है कि वह आपके अचेतन अनकॉन्शियस माइंड तक प्रविष्ट हो जाएगा। इसे हम रोज ध्यान के पहले भी करेंगे, रात्रि के सोते समय भी आप इसे करके सोएंगे, इसे करेंगे फिर सोएंगे। जब आप सोने लगेंगे तब भी आपके मन में यह सतत ध्वनि बनी रहे कि मैं ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा। यह मेरा संकल्प है कि मुझे ध्यान में प्रवेश करना है। यह वचन आपके मन में गूंजता रहे और गूंजता रहे, और आप कब सो जाएं आपको पता न पड़े। सोते समय चेतन मन तो बेहोश हो जाता है और अचेतन मन के द्वार खुलते हैं। अगर उस वक्त आपके मन में यह बात गूंजती रही तो यह अचेतन प्रति में प्रविष्ट हो जाएगी और आप उसका परिणाम देखेंगे। इन 3 दिनों में ही परिणाम देखेंगे। संकल्प को प्रगाढ़ करने का उपाय आप समझे। उपाय है, सबसे पहले धीमे धीमे पूरी श्वास को भर लेना। पूरे प्राणों में, पूरे फेफड़ों में श्वास भर जाए, जितनी भर सके। जब श्वास पूरी भर जाए तब भी मन में यह भाव गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूँ कि ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगा। यह वाक्य गूंजता रहे। फिर श्वास बाहर फेंकी जाए तब भी यह वाक्य गूंजता रहे कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। यह वाक्य दोहराता रहे। फिर श्वास फेंकते जाएं बाहर। एक घड़ी आएगी, आपको लगेगा अब श्वास भीतर बिल्कुल नहीं है, तब भी थोड़ी है, उसे भी फेंके और वाक्य को दोहराते रहे। आपको लगेगा अब बिल्कुल नहीं है, तब भी आप उसे भी फेंके। आप घबराए ना, आप पूरी श्वास कभी नहीं फेंक सकते, यानी इसमें घबराने का कोई कारण नहीं है। आप पूरी श्वास कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए जितना आपको लगे कि अब बिल्कुल नहीं है, उस वक्त भी थोड़ी है, उसको भी फेंकें। जब आपसे बने उसे फेंकते जाएं और मन में यह गूंजता जाए कि मैं प्रविष्ट होकर रहूंगा, मैं संकल्प करता हूं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा। यह अद्भुत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आपके अचेतन प्रति का विचार प्रविष्ट होगा, संकल्प प्रविष्ट होगा। उसके परिणाम आप कल सुबह से ही देखेंगे। तो एक तो संकल्प को प्रगाढ़ करना है, उसको अभी हम जब अलग होंगे यहाँ से तो उसे प्रयोग को करेंगे। उसके 5 बार करना है, यानी 5 बार श्वास को फेंकना और रोकना है और 5 बार निरंतर उस भाव को अपने भीतर दोहराना है। जिसको कोई हृदय की बीमारी है या कोई तकलीफ है, वे उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे, उसे बहुत आहिस्ता करेंगे, जितना उसको सरल मालूम पड़े और तकलीफ न मालूम पड़े। यह जो संकल्प की बात है उसको मैंने कहा कि आज रात्रि को इन 3 दिनों में सोते समय करेंगे। सोना है, सोते वक्त जब बिस्तर पर आप लेट जाएं, उसी भाव को करते करते क्रमशः नींद में विलीन हो जाएं। यह संकल्प की स्थिति अगर हमने ठीक से पकड़ी और अपने प्राणों में उस आवाज़ को पहुंचाया तो परिणाम होना बहुत सरल है और बहुत बहुत आसान है। यह थोड़ी सी बातें आपको आज कहनी थी। इनमें से प्रासंगिक जरूर होंगे और मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसा मैंने कहा कि बातचीत नहीं करनी, स्वाभाविक है कि आपको अखबार, रेडियो इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वह भी बातचीत है। मैंने आपसे कहा मौन में और एकांत में होना है। इसका स्वाभाविक मतलब हुआ कि जहाँ तक बने साथियों से दूर रहना। जितनी देर हम यहाँ मिलेंगे वह अलग, भोजन के लिए जाएं वह अलग, वह भी आप बड़े मौन से और बड़ी शांति से भोजन करें। वहाँ भी सन्नाटा हो, जैसा न पता चले कि आप वहाँ हैं। यहाँ भी आएँ तो सन्नाटे में और शांति में आएँ। देखें 3 दिन शांत रहने का प्रयोग का परिणाम क्या होता है। रास्ते पर चले तो बिल्कुल शांत, बैठे बैठे तो बिल्कुल शांत, और अधिकतर एकांत में चले जाएं। सुंदर कोई जगह चुनें, वहाँ चुपचाप बैठ जाएं। अगर कोई साथ है तो वह भी चुपचाप बैठे, बातचीत ना करें, अन्यथा पहाड़ियाँ व्यर्थ हो जाएंगी, सौंदर्य व्यर्थ हो जाएगा। जो सामने है वह दिखाई नहीं पड़ता, आप बातचीत में सब समाप्त कर देते हैं। अकेले में जाएं। और इसी भांति ये थोड़ी सी बातें मैंने कही आपके लिए, जो ज़रूरी है और हर एक
के लिए अगर आपके भीतर प्यास नहीं मालूम होती बिल्कुल, तो उस प्यास को कैसे पैदा किया जाए उसके संबंध में एक कल मुझसे प्रश्न पूछ लें। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई आशा नहीं मालूम होती है, तो आशा कैसे पैदा हो इसके संबंध में कल सुबह मुझसे प्रश्न पूछ लें। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई संकल्प करने में कठिनाई है या नहीं बन पाता या नहीं होता, तो सारी कठिनाइयाँ मुझसे सुबह पूछ लें। कल सुबह ही 3 दिन के लिए जो मैं कठिनाइयाँ आ सकती है वह आप मुझसे पूछ लें, ताकि 3 दिन में कोई भी समय व्यर्थ ना हो। अगर प्रत्येक व्यक्ति की कोई अपनी व्यक्तिगत तकलीफ और दुख है और पीड़ा है जिससे वह मुक्त होना चाहता है, या जिसकी वजह से वह ध्यान में नहीं जा सकता, या जिसकी वजह से उसे ध्यान में प्रवेश करना मुश्किल होता है। समझ लें, अगर आपको कोई एक प्रवेश चिंता है, आपको प्रवेश नहीं होने देती शांति में, तो आप उसके लिए अलग से पूछ लें। अगर आपको कोई ऐसी पीड़ा है जो आपको नहीं प्रविष्ट होने देती, उसको आप अलग से पूछ लें। वह सबके लिए नहीं होगी सामूहिक, वह आपकी व्यक्तिगत होंगी। इसके लिए आप अलग प्रयोग करेंगे, और इसी जो भी तकलीफ हो वह स्पष्ट सुबह रख दे, ताकि हम 3 दिन के लिए व्यवस्थित हो जाएं। ये थोड़ी सी बातें मुझे आपसे कहनी थी, आपको एक भाव दृष्टि बने, और फिर जो हमें करना है वह हम कल से कोर्स शुरू करेंगे और कल से समझेंगे। अभी हम सब थोड़े थोड़े सफल फासले पर बैठ जाएंगे। हॉल तो बड़ा है, सब फासले पर बैठ जाएंगे ताकि हम संकल्प का प्रयोग करें और फिर हम यहाँ से विदा हों। तो जो भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या उनके सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, तो इस ध्यान को कैसे करना है वो यहाँ पर समझाते हैं। इसको मैंने हाईलाइट किया है, तो इसको थोड़े गौर से सुनिएगा। तो वो कहते हैं, जैसे झटके से नहीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पूरा फेफड़ा भर लेना है। जब आप फेफड़े को धरेंगे और आप स्वयं अपने मन में दोहराते रहेंगे कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, इस वाक्य को आप दोहराते रहेंगे। फिर जब श्वास पूरी भर जाए आखिरी सीमा तक, तब उसे थोड़ी देर रोकें और अपने मन में यह दोहराते रहें। घबराहट बढ़ेगी, मन होगा कि बाहर फेंक दे, तब भी थोड़ी देर रोकें और इस वाक्य को दोहराते रहें। फिर श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, तब भी वाक्य दोहराता रहे। फिर सारी श्वास बाहर निकालते जाएं, आखिरी सीमा तक लगें, तब भी निकाल दे, जब भी वाक्य दोहराता रहे। फिर अंदर जब खाली हो जाए, उस खालीपन को रोके, श्वास को अंदर न लें, फिर दोहराता रहे वाक्य अंतिम समय तक। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। ऐसा 5 बार, यानी एक बार का मतलब हुआ एक दफ़ा अंदर लेना और बाहर छोड़ना। एक बार इस तरह 5 बार क्रम से धीरे धीरे सब करें। जब 5 बार कर चुके, तब बहुत आहिस्ता से रीढ़ को सीधा रख कर ही फिर धीमे धीमे सांस लेते रहें और 5 मिनट विश्राम से बैठें। ऐसा कोई 10 मिनट हम यहाँ प्रयोग करें। फिर चुपचाप सारे लोग चले जाएं, बातचीत ना करें। बातचीत न करने का स्मरण रखें। अभी से उसको शुरू कर देना है, शिविर शुरू हो गया है। इस ऑर्थो में सोते समय फिर इस प्रयोग को 5-7 दफ़ा करें, जितनी देर आपको अच्छा लगे। फिर सो जाए, सोते समय सोचते हुए सोएं, उसी भाव को कि मैं शांत होकर रहूँगा, यह मेरा संकल्प है, और नींद आपको पकड़ ले। और आप उसको सोचते रहे तो लाइट बुझा दें। जब आपका 5 बार हो जाए तो आप चुपचाप अपना बैठकर थोड़ी धीमी सांस लेते हुए बैठे रहेंगे। रीढ़ सीधी कर ले, सारे शरीर को आराम से छोड़ दे। रीढ़ सीधी हो और शरीर आराम से छोड़ दे, आंख बंद कर ले। बहुत शक्ति से श्वास को अंदर ले, और जैसा मैंने कहा वैसा प्रयोग 5 बार करें। मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। मेरा संकल्प है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। पूरे प्राणों को संकल्प करने दे कि ध्यान में प्रवेश होगा। पूरे प्राण में यह बात गूंज जाए या अंतः चेतन तक उतर जाए। 5 बार आपका हो जाए तो फिर बहुत आहिस्ता से बैठकर शांति से रीढ़ को सीधा रखे हुए और धीमे धीमे श्वास को ले, धीमे धीमे छोड़ें। श्वास को ही देखते रहें, 5 मिनट विश्राम करें। उस विश्राम के समय में जो संकल्प हमने किया है वह और गहरे अपने आप में डूब जाएगा। 5 बार संकल्प कर ले, फिर चुपचाप बैठकर श्वास को देखते रहें 5 मिनट तक और धीमी धीमी श्वास ले। फिर तो यह था ओशो की किताब ध्यान सूत्र के पहले अध्याय का सार। उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल द जॉन ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे के अध्याय भी आपके लिए ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान और प्रेम के साथ नमस्कार।